तो WWE एक तरफ चाहती है कि AEW सुपरस्टार्स उनकी कंपनी में आ जाए, लेकिन बताया जा रहा है मल्टीपल ऐसे AEW टैलेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो डेस्परेटली लीव कर दे AEW को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हाँ, AEW की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नेम कोडी रोड्स ऑलरेडी कंपनी के अंदर है, लेकिन बताया जा रहा है और भी ऐसे काफी सारे WWE के एक्स टैलेंट्स हैं या फिर AEW टैलेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो AEW को लीव कर दे। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो विंस मैकमैन है उन्होंने खुद ब खुद किल कर दी है अपनी पूरी, आप कह सकते हो, बायोपिक को। ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऐसे उसके राइटर का कहना है। और भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स है, क्या बटिस्टा रेसलमेनिया 39 में आएंगे या फिर नहीं, जब वो चीजें हॉलीवुड में जा रही गंथर और ब्रॉक के अपकमिंग फ्यूचर प्लान्स को लेकर जब WWE कब इनका आमना सामना करवाएगी, सीना के रिटायरमेंट और भी कुछ अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो, पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे टेक्सास रैटलस्नेक यानी कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ में, बिकॉज आज है 316 डे, यानी कि आज इसे आप कह सकते हैं जो पूरा कोर्ट है इसकी स्टार्ट हुई थी और WWE वाले इसे एकदम जमकर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि भैया वेलकम है तुम्हारा 316 डे के ऊपर, बिकॉज आज ऑफकोर्स 16 मार्च है। तो यस, उसके हिसाब से 316 डे भैया सेलिब्रेशन बनता है और स्टोन कोल्ड के फैंस भी एकदम जमकर ट्विटर वगैरह के ऊपर भी इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द चैंप हू रन्स द कैंप यानी कि जॉन सीना के बारे में। अब रेसलमेनिया 39 के अंदर ऑफ कोर्स जॉन सीना का आमना सामना होगा और वो थ्योरी का फेस करने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या था, मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट के जस्ट खत्म होने के बाद सीना ने एक ऐसा ट्वीट किया था जो कि फैंस को कंफ्यूज कर रहा था। क्या सीना WWE से रिटायरमेंट ले रहे हैं? वो ट्वीट आप लोग देख पा रहे हो कि उन्होंने लिखा था कि लास्ट नाइट वाज द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड द अरीना एंड इट सर्टेनली थॉट दैट इट माइट बी द लास्ट टाइम। आई विल नेवर एबल टू पुट द वर्ड्स हाउ मच आई लव WWE यूनिवर्स। यानी कुल मिला के सीना ये कह रहे थे, उन्हें ऐसा लगा था जब आखिरी बार उन्होंने कदम रखा मंडे नाइट रॉ में कि शायद उनका आखिरी बार है। लेकिन यहाँ जो फाइनली सीना इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए नजर है अपने रीसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के अंदर। सीना कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि जो मैंने ट्वीट किया था वो लोगों को सही से समझ नहीं आया। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा था कि मेरा आखिरी बार है, मैं लोगों को समझाना चाह रहा था कि मैं जितनी बार आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ये मेरा लास्ट मूवमेंट ना हो, लेकिन हर बार वापस आते रहते और लोग उसके बारे में एक्साइट होते रहते हैं। ऐसे सीना को लगा था कि जो फैंस उनके हिसाब से सीना रिटायरमेंट ले रहे हैं, जबकि वो इस चीज से बहुत ज्यादा भी फिलहाल दूर है और जॉन सीना अभी तक डन नहीं हुए WWE कंपनी के साथ में। तो अच्छी न्यूज है सीना के फैंस के लिए कि भाई किसी भी हालत में सीना ने खुद कंफर्म किया है कि वो WWE से इतनी जल्दी रिटायरमेंट वगैरह नहीं लेंगे। और ये सीना ये भी कहते हैं कि वो काफी खुश अपने आप को कह सकते हो समझते हैं कि ऐसी WWE यूनिवर्स उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में, जो कि कहने को तो रूमर था रेसलमेनिया के लिए, लेकिन अब रेसलमेनिया के अंदर गंथर शेमस ड्रू मैकिंटायर का आमना सामना होगा। ऑन द अदर हैंड ब्रॉक लेसनर फेस करेंगे ओमास का। अब देखो, जो रीसेंट टाइम में अपडेट आई सामने कुछ इस तरीके से आई कि हाँ, WWE ने एक टाइम पे सोचा था कि ब्रॉक और गंथर का मैच हो रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन ये आइडिया स्क्रैप तब कर दिया गया जब WWE को ट्रिपल एच को ये लगा नहीं, अभी गंथर रेडी नहीं है ब्रॉक के लिए। गंथर को भी फिलहाल एक साल और लगेगा इसी कैरेक्टर के साथ में, इसी पूरे मोमेंटम के साथ में, कि वो ब्रॉक लेसनर के लिए एक बड़ा थ्रेट बन पाए। अब देखो, मुझे सुनने में हल्की सी हंसी वाली बात इसलिए लगी बिकॉज आप ओमास को ब्रॉक के सामने ला रहे हो जस्ट ऑन दैट थिंग कि उनकी हाइट लंबी है, तो एक बड़ा थ्रेट साबित होंगे ब्रॉक के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता है। देखो, गंथर का जिस तरीके से बुकिंग हो रही है करंटली, एक डोमिनेशन है और रॉयल रंबल के अंदर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, सारी चीजों को देख के लग रहा है कि हाँ, गंथर एक्चुअल में केपेबल हैं यार ब्रॉक से फेस करने के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हरा देते, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि भाई अगर ब्रॉक के आपको थ्रेट दिखना है तो आपको एक साल और लगेगा, तो मुझे हल्की सी अजीब चीज लगी कि एक तरफ आप ओमास और ब्रॉक का आमना सामना करवा रहे हो और दूसरी तरफ आप गंथर वर्सेस ब्रॉक के लिए ये चीज कह रहे हो। लेकिन शायद हो सकता है अब अगर ब्रॉक WWE के साथ ऑफ कोर्स रुकते हैं तो अगले साल रेसलमेनिया के अंदर गंथर ब्रॉक का आमना सामना हो जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेसलमेनिया 39 के बारे में ही जुड़ी है, लेकिन बात करते हैं बटिस्टा के बारे में, क्योंकि बटिस्टा का हॉल ऑफ फेम वाला जो सीन है रिसेंटली रेसलमेनिया से कुछ चला आ रहा है कि पहले बटिस्टा चाह रहे थे उनका इंडक्शन एक ऑडियंस वगैरह के सामने हो, लेकिन अब जब रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड के अंदर जा रहा है तब भी बताया जा रहा है शायद जो हमारे बटिस्टा है वो हॉल ऑफ फेम का और रेसलमेनिया 39 का पार्ट नहीं होंगे। रीजन है कि रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान वो साउथ अफ्रीका होंगे और साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी जो मूवी वगैरह उसे शूट करते हुए नजर आएंगे। एंड बेसिकली ये वो रीजन है कि जो बटिस्टा है ना इस साल की वो हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर आएंगे और ना ही जो सीन है वो हॉल ऑफ फेम इंडक्शन वगैरह का पार्ट होने वाले हैं। अब देखो भाई कौन सा वो रेसलमेनिया होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से रेसलमेनिया परफेक्ट रेसलमेनिया था बटिस्टा के लिए। अब वो एक हॉलीवुड सुपरस्टार भी, और अगर हॉलीवुड के अंदर आपको इंडक्शन मिल रहा है तो मुझे लग रहा है परफेक्ट एंडिंग थी बटिस्टा के पूरे रेसलिंग करियर की। लेकिन चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये विंसेंट केनेडी मैकमैन के बारे में जुड़ी है। अब जिन लोगों को नहीं पता, विंस मैकमैन की WWE की तरफ से एक बायोपिक आ रही थी जो कि नेटफ्लिक्स वाले बना रहे थे, उसका नाम
पैंडेमोनियम था, ऐसा करके कुछ नेम था, जो कि रिलीज होने ही वाली थी। उससे पहले विंस का पूरा कांड वगैरह पड़ता हुआ नजर आया। तो रिसेंट टाइम में पैंडेमोनियम के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो राइटर वगैरह, उन्होंने ये बातें कही हैं कि अब ये ऑफिशियली वे में कैंसिल हो चुका है। विंस मैकमैन की कोई भी एक बायोपिक वगैरह नहीं आएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। और उन्होंने यहाँ पर विंस को ही ब्लेम किया। उनका कहना यह कि विंस मैकमैन ने अपनी खुद की बायोपिक को किल करके रख दिया, उसे खत्म करके रख दिया है। और ये वो रीजन है, अब जो प्लान हो चुके हैं कैंसिल। और जो पैंडेमोनियम बायोपिक है विंस मैकमैन की, अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज नहीं होगी। तो ये कुछ बड़ी न्यूज है कि भाई पहले हमें लगा था बायोपिक वगैरह आएगी, लेकिन विंस के जो कांड है वो इतने सारे आए सामने कि वो भी सोच रहे होंगे भाई कौन कौन से कांड को कवर कर ले हम लोग अपनी पूरी बायोपिक के अंदर। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और इस बार कुछ AEW के सुपरस्टार्स के बारे में जुड़ी है। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग कहा कि WWE के टैलेंट्स हो या फिर WWE की मैनेजमेंट तो चाहते हैं कि AEW के जो टॉप टैलेंट्स है उनकी कंपनी में आते हुए नजर आए, लेकिन जो रिसेंट टाइम में बात आई सामने उसको कुछ इस तरीके से आई है कि जो AEW के कुछ टैलेंट्स हैं वो डेस्परेटली चाहते हैं कि वो AEW कंपनी को लीव करें और पॉसिबली वो आ जाए WWE कंपनी के अंदर। अब देखो यहाँ पर टैलेंट नहीं बल्कि टैलेंट्स की बात हुई, यानी कि एक नहीं बल्कि ऐसे मल्टीपल टैलेंट्स है जो कि AEW को एकदम कहते हैं कि हाँ भाई मुझे लीव कर देना कंपनी को। वो उनका सीन बन चुका है। अब यहाँ पर हो सकता है मे बी उसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रायन डैनियल्सन या फिर जॉन मॉक्सली या फिर देखो MJF तो होंगे मेरे हिसाब से। MJF तो चाहते हैं कि वो AEW को जल्दी से जल्दी लीव कर दे, वो अपने बस कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन बाकी ये कुछ सीन है पूरे तरीके से कि AEW के टैलेंट्स कंपनी को लीव करना चाह रहे हैं। देखो कोडी जैसे जो बड़ा नाम जिसने ऑलमोस्ट उस कंपनी को शुरुआत की थी जेरिको के साथ में, टोनी खान के साथ में, अगर वो लीव कर रहा है अपने फ्यूचर को संभालने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि AEW के टॉप टैलेंट्स जिनको ऑफर मिल रहा है तो उन्हें भी WWE कंपनी के अंदर आ जाना चाहिए, बिकॉज कोडी की बुकिंग रिसेंट टाइम में काफी मैसिव हुई है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाले वीडियो को नीचे लाइक कर दो। आप कौन कौन से AEW टैलेंट को चाहते हैं कि वो आ जाए WWE कंपनी में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।